Hello everyone, welcome to my channel. I will discuss 5 mistakes जो आप इनिशियल स्पिरिचुअल जर्नी में करते हो। सबसे पहले जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, आप रियलाइज़ कर लेते हो आपके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, जो भी आपके अनुभव होते हैं और आपको समझ आ जाता है कि सत्य क्या है। फिर आप ट्राई करते हो अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो भी किसी प्रॉब्लम में हैं, नहीं भी हैं, तो आप कोशिश करते हो कि आप उनको वो समझा पाओ जो चीज़ आपने समझ ली है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। बट आप कितना भी कोशिश कर लो, उनको वो चीज़ें नहीं समझ आएगी। वो अपने तौर तरीके जीवन के नहीं बदलेंगे। क्यों? अगर उसका मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको आंसर दूं, क्योंकि जो आपकी चेतना है, जुपिटर ने अभी उनको वो स्तर नहीं दिया है। आपने अपने कर्मों की वजह से अपनी चेतना को उस स्तर पे पाया है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही समझेंगे, या उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, उनके मन में जब इच्छा जागेगी कि उन्हें जानना है और वो आपसे पूछेंगे, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। आप बिना उसके कितना कोशिश कर लो, बिकॉज आपके अंदर प्यार है, अभी वो अटैचमेंट है। आप ये सोच रहे हो कि इनका भी भला हो जाए, ये अपनी लाइफ में मिस्टेक ना करें, या कैसे ये अपनी प्रॉब्लम से इजीली बाहर आ सके। बट ट्रस्ट मी, नो वन लिसन्स एंड दे डोंट फॉलो। आपकी एडवाइस से लोग पैसे पे करके वो चीज़ें सीख रहे हैं, आप उन्हें फ्री में भी सिखाओगे तो वो नहीं सीखें, क्योंकि अभी उनकी सोल की जर्नी अलग है। नो मैटर आप एक फैमिली हो, बट हर किसी सोल के कर्म डिफरेंट हैं, उनकी जर्नी अलग है, उनके लाइफ लेसन इस लाइफ में अलग हैं और आपके अलग हैं। आपकी चेतना का स्तर ज़्यादा हो सकता है, आपने जो चीज़ सीख ली है, आपको पता नहीं आपके कितने जन्म हो गए, तो उम्र में वो लोग बड़े हो सकते हैं आपसे, पर ज़रूरी नहीं है उनकी सोल की मैच्योरिटी वो हो। और हर इंसान, आप खुद अपनी जर्नी से उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाएं कि आपके बचपन में ये चीज़ सीख गए थे, नहीं, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ हुए, कुछ ट्रिगर हुआ और जिस वजह से आप इस जर्नी पे पहुंचे। आपने कितनी मेहनत की है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी कई लोगों की बहुत साल चलती है, किसी को बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि उस सोल के पास ऑलरेडी वो ज्ञान है, उसने पास्ट लाइफ में उस चीज़ पे उतना काम कर लिया है। अभी एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है और वो आप इमीडिएटली आपकी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जर्नी है, जिस भी लेवल पे आप हो, आप वहीं से स्टार्ट करते हो। सो दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी वेस्ट नहीं जाती अगर इस जन्म में आप तप करते हो। जो भी आपका मार्ग है, हमारे इसमें भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, मेडिटेशन, हर चीज़ बताई है, तो जो भी आपको सूट करे, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग है। आप जहाँ से छोड़ा था ना पहले, वहीं से स्टार्ट करते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ट्राई टू हार्ड, डोंट फील बैड दैट यू आर नॉट एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड। आप अपने जीवन अपने सिद्धांतों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे जिए, जब वो आपको एक अच्छी लाइफ लीड करते हुए देखेंगे थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स, दे विल लर्न, एंड इवन इफ दे लर्न, थिंक अबाउट मे बी इट्स नॉट देयर टाइम। हर सोल की अलग जर्नी है। तो सबसे पहली मिस्टेक, बिल्कुल ज़बरदस्ती कोशिश ना करें कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को, हम करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि अब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आपको लगता है आप सबको हेल्प करो, सबको बताओ, बट हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगी कि आपने ये सब चीज़ें अपनी मेहनत से सीखी हैं। जब आपके अंदर इच्छा जागी, आपके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, पहले आपको ये सब चीज़ें कोई और बताता, आप सीखते नहीं, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आप इंजॉय करो, आप बॉदर नहीं करोगे। सो मे बी इट्स नॉट देयर टाइम। सेकेंड मिस्टेक, एक सेकंड मैं कहूँगी जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है ना, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करते हैं। जो भी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग में होता है, वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब बताता है कि उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, कौन से प्रैक्टिसेस कर रहे हो। बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग उस जर्नी पे नहीं है, अभी उनकी चेतना का स्तर वो नहीं है, तो वो उन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो दो चीज़ें कर सकते हैं, एक आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको पागल समझ सकते हैं, दूसरा आपके अंदर डाउट ला सकते हैं, अजीब अजीब क्वेश्चन पहुँच के कि अगर भगवान है तो ये क्यों है, ऐसे है तो ऐसा क्यों नहीं है। एंड जब आप इनिशियल जर्नी पे हैं, तो आपकी डाउट की वजह से आप उस पाथ को छोड़ भी सकते हो या डिमोटिवेट भी हो सकते हो। सो नेवर शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद दोज हु आर नॉट ऑन दिस पाथ। ना तो वो आपको समझ पाएंगे, ना वो एक्सपीरियंस को वैलिडेट कर पाएंगे। एंड इवन इफ़ यू आर शेयरिंग विद स्पिरिचुअल पर्सन, वो भी सही नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं। वन ऑफ माई फनी क्लाइंट, जिन्होंने एक पर्सनल सेशन लिया था, वो पूरा जो इंटरनेट पे लिखा होता है ना, वही पढ़ के कि हाँ मेरे को लगता है मेरी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है, मुझे बैक में ऐसे फील होता है वन स्नेक इज़ गोइंग। अब मैं उन्हें कैसे
मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, बट जिस भी इंसान ने महसूस किया है ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है, जिस दिन आप महसूस हो रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि हाँ मुझे हुआ है और मुझे ऐसा फील हुआ है, और अगर दूसरा इंसान है वो कहेगा यार मुझे ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा, उसका अनुभव अगर अलग होगा तो आप उस अनुभव के पीछे अटैच हो जाएंगे, आप कोशिश करेंगे मुझे भी ऐसा, और नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट होंगे। सो नेवर शेयर योर एक्सपीरियंसेस, जस्ट फोकस ऑन द एंड गोल। थर्ड थिंग, आप ना हर चीज़ एक्सट्रीम में करते हो। आप जैसे न्यू स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप अपना पूरा खाने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, अपना सोशल सर्कल कट ऑफ, क्योंकि वो एक जर्नी का पार्ट है। आपको यूनिवर्स जानबूझ के उस समय पे आइसोलेट करता है ताकि आप अपनी जो जर्नी है उसमें डगमगाओ नहीं। जैसे मैंने अभी सेकंड पॉइंट में बताया कि लोगों के कहने से आपको फ़र्क ना पड़े और आप अपने अंदर जाए जितना हो सकता है उस टाइम में। इंसान के अंदर जो मेरी एक वीडियो में मेंशन है क्या क्या स्टेजेस हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, आप जानो, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, अपने अलग अलग मतलब प्रैक्टिसेस करो, जो भी स्पिरिचुअल हैं ज्ञान लेने की कोशिश करो। इसलिए जानबूझ के आपको उस टाइम पे आइसोलेट किया जाता है और आप बहुत एक्सट्रीम में भी जाते हो, सब चीज़ ट्राई करते हो। बट रिमेंबर, जब आप ट्राई कर लेते हो आपको यही समझ आता है कि अगर आपको ये चीज़ लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी है, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अ सन्यासी। आपका एक बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा, आपको उसको सोशल इवेंट में जो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ भी लेके जाना पड़ेगा, कभी पिकनिक विकनिक पे भी बैलेंस में, तो आपको थोड़ा बहुत सोशल इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा। तो पहले आप जो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाते हो, आप धीरे धीरे आपको समझ आता है कि कैसे मुझे बिना अटैच हुए इन सामाजिक बंधनों में पड़े एक नॉर्मल लेवल पे, जो एक सुपरफिशियल लेवल पे जो मेंटेन करना है अपनी सिचुएशन को देखते हो, आप वो भी करोगे। ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप कुछ और नहीं करोगे, या बिल्कुल ही आप मोहमाया में आपका बैलेंस बिगड़ गया कि स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो यू हैव टू बैलेंस। आपको कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी है, आप बैलेंस रखिए, वो चीज़ करिए जो पूरी लाइफ आप मेंटेन कर सको। क्या पूरी उम्र आप ऐसे रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो आपको अपना बैलेंस बनाना है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो आप ये कोशिश करते हो कि आप दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी स्पीड अप कर दो। अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है वो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे, आप सोचते हो कि इनकी मैं फटाफट जितना मुझे आता है मैं सब उस इंसान को सिखा दूँ। मैंने ये बहुत किया है पर्सनली, तो मुझे जो भी आता है मैं सोचती हूँ एक बार में ही मैं सब बता दूँ उनको, सारी बुक्स बता दो, अपने एक्सपीरियंसेस बता दो, कैसे करना है सब कर। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत की, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति थी, आपने जितना टाइम डिवाइड इसको डेडिकेट किया, और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी पहले की सोल ग्रोथ है, इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा कि आपके कैसे प्लैनेट है। हर कोई उतना उस स्पीड से भी नहीं सीख सकता। तो हमें दूसरों को उनकी जर्नी पे छोड़ देना चाहिए सोच के कि जो जहाँ है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको उस टाइम पे किसी न किसी चीज़ से सहारा मिलता तो क्या आप इतनी मेहनत करते? नहीं। इफ़ दे आस्क फॉर हेल्प, डू इट। बट आगे से आगे होता है ना कि कटोरी में डाल के आप नहीं दे सकते। कोई टीचर भी होता है वो रास्ता दिखाता है, आगे मेहनत स्टूडेंट को ही करनी है। तो ये भी मैंने सीखा है कि आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प इफ़ समवन नीड्स, बट ऐसा नहीं है कि आगे से आगे, क्योंकि ना तो उस चीज़ की कोई वैल्यू रहती है, और चाह कर भी अगर उस इंसान की चेतना या उतनी ग्रेस नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट थिंग, हम जो मिस्टेक करते हैं, जो भी कोई स्पिरिचुअल इंसान है, वो फ्री सर्विस। ऑलवेज मेक श्योर कि पहले जो ज़माने में, पहले टाइम में जो गुरु शिष्य का रिलेशन होता था उसमें एक गुरु दक्षिणा होती थी। तो एनर्जी का हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, वरना आपको अच्छे कर्म भोगने भी आना पड़ता है। तो आप हर चीज़ फ्री में नहीं कर सकते। कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है, चाहे कोई 100 रुपये ही दे रहा है, बट देयर शुड ऑलवेज बी एन एनर्जी एक्सचेंज। जो हमें शुरू में नहीं पता होता हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि बस हमें पैसे से तो कोई लेना देना नहीं हो, चाहे आप सोचते हो सब चीज़ें फ्री में कर दो, बट कभी भी जब एनर्जी एक्सचेंज बैलेंस नहीं होता तो वो नुकसान ही करता है, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, दूसरा इंसान कदर भी नहीं करेगा कि आप कैसे टाइम निकाल रहे हो स्केड्यूल में से, या कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो उसको आपने फ्री में दे दिया। नेवर अप्रिशिएट। सो there should always be an energy exchange. So these were some common mistakes that any spiritual person do on their initial spiritual journey, and they learn it. So I don't want you to make these mistakes from this video. I am sure you will not do that and learn from my experiences, and let me know in comment how was it. And please इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी पता चले कि इस तरह का कंटेंट, आई नो आज के ज़माने में एवरीबॉडी इज़ जस्ट क्रेजी, कोई भी कुछ भी करके किसी भी इंसान को लोग फेमस कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या
इस चीज़ की भी ऑडियंस है, एग्जिस्ट करती है। बट जब भी मैं किसी भी अमेजिंग इंसान से, सोल फैमिली मेम्बर से मिलती हूँ, जब वो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे मेरी वजह से आई बिकेम ए मीडियम, वो अपनी लाइफ में कुछ पटक कर पाए, क्या, तो मेरा मन करता है कि यस, चाहे वो नंबर कम है बट जो भी है जेन्युइन है, और उनके लिए आई शुड make effort to make videos. So please do let me know in comment. It will definitely motivate me and I will definitely share many amazing things. I have lot of content, but sometimes I feel this social media is so much draining, given it's not fair, right? अब पहले ये किसी क्रिएटर की क्रिएटिविटी के लिए या अपने लोगों से कनेक्ट करने का मीडियम होता था। अब लोग अपनी पसंद की चीज़ें या अपनी नॉलेज शेयर करने के बजाय दे आर जस्ट आफ्टर कि अब क्या टॉपिक में बनाऊँ, उस प्रेशर में है कौन सा एल्गो चल रहा है। सो इट सीम ऑल फेक टू मी। समटाइम आई विश कि मैं डिसअपियर हो जाऊँ, बट I don't find any other medium how to connect with my soul family and how to fulfill my soul purpose. So I'm still here. So जो भी है, जैसा भी है, I have to make most of it. And इस चीज़ में मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, ताकि मुझे पता चलता रहे और ताकि ये वीडियो कुछ लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, may the divine help me send this to them. Thank you so much. Lots of love. Take care. See you soon. Bye.